नमस्कार, हेलो, आप कैसे हैं? ये राहुल गांधी का स्टाइल है। मेरे दोस्त राहुल गांधी की ही बात को लेकर के आज आपसे बात करेंगे। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक और जो हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं, कब, वो भी मैं आज बता दूंगा। वैसे आप जानते हैं, मेरा वीडियो देखे होंगे, और नहीं तो देख लीजिए। 3 तारीख को मैंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि राहुल गांधी 5 तारीख को हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। मैंने कहा था कि 3 तारीख को मैंने कहा था कि 5 तारीख को राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट और हरियाणा का जिक्र करेंगे, का खुलासा करेंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा का खुलासा कर दिया और सीधे कह दिया कि वोट चोरी करके सरकार बनी है, चुनाव से नहीं बनी है, और उसे साबित भी कर दिया। सांप सूख गया। गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया, चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, उनके आईटी सेल को, सोशल मीडिया इस बात को आप लोगों तक पहुंचाया। मेरी भी कोशिश जो थी मैंने आपको बताई। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज क्या है, अगली अंदर की बात क्या है, अगला खुलासा क्या है, अगला विस्फोट क्या होगा? एक और विस्फोट होने जा रहा है मेरे दोस्त। 10 तारीख को राहुल गांधी फिर एक न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। और चोरी, नरेंद्र मोदी के और चोरी करके सरकार बनाने के मुद्दे पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10 तारीख को। याद रखिएगा, 10 नवंबर को बिहार चुनाव की अगली वोटिंग शायद 11 को होगी, उससे एक दिन पहले अगला विस्फोट होगा। और इस बार का विस्फोट कहीं और का नहीं होगा। मैंने कहा था कि राहुल गांधी हरियाणा और नरेंद्र मोदी की सीट का खुलासा करेंगे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की सीट को बचा लिया। मतलब उस दिन 5 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको मुद्दा नहीं बनाया। एक और खुलासा और एक और एपिसोड करना चाहते थे राहुल गांधी, एक और बम फोड़ना चाहते थे राहुल गांधी बनारस की सीट को लेकर सेपरेटली और बिहार चुनाव से पहले। तैयार रहिए। सोशल मीडिया को मैं कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, सोशल मीडिया तैयार रहे, क्योंकि सोशल मीडिया ही राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को घर घर तक, एक आदमी तक पहुंचा रहा है। आपको पता है, गोदी बन चुका है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी बन चुका है चुनाव आयोग। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सोशल मीडिया के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी के अगले न्यूक्लियर बम यानी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 10 नवंबर को होगा, उसको लोगों तक पहुंचाएं। राहुल गांधी ने इशारा भी कर दिया है, मेरे पास सबूत है, मैं साबित कर दूंगा। ये साबित नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाला नहीं, साबित कर दूंगा। राहुल गांधी ने कहा है, मैं साबित कर दूंगा कि नरेंद्र मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। यही शब्द जो उन्होंने कहा वही मैंने कह दिया, और यही सच है। इससे हटकर कोई सच नहीं है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। मेरे दोस्त, 10 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, खुलासे के बाद, शायद ही नरेंद्र मोदी भारत में रह पाए। झोली उठाएंगे और भाग जाएंगे। कहां जाएंगे आप खुद समझ सकते हैं। निकारागुआ, अपने ललित भाई के पास, अपने नीरव भाई के पास, अपने मेहुल भाई के पास, अपने नितिन संदेशरा के पास, अपने विनोद अडानी के पास, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, और जाएंगे ही, क्योंकि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। अगले विस्फोट के बाद नरेंद्र मोदी का 1 मिनट प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन बाद 11 तारीख को चुनाव भी हो जाएगा। चोरी, धांधली, जो भी कह लीजिए, लूट या चुनाव आयोग का सुपारी कार्यक्रम
भारतीय जनता पार्टी जिताओ सुपारी कार्यक्रम या एनडीए जिताओ सुपारी कार्यक्रम चुनाव आयोग का, इसके बावजूद भी चुनाव आयोग हारेगा, नरेंद्र मोदी हारेंगे, बीजेपी हारेगी बिहार में। बिहार चुनाव के रिजल्ट का भी इंतजार नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, निकल लेंगे, भाग लेंगे झोला उठा के। होता क्या है, लोग कितना इस बात को सीरियसली लेते हैं वो देखना पड़ेगा मेरे दोस्त। और सिर्फ यही नहीं, अगले विस्फोट के बाद, अगले न्यूक्लियर विस्फोट के बाद गोदी मीडिया साइलेंट नहीं रह पाएगा, चुप नहीं रह पाएगा। जवाब गोदी मीडिया के पास भी नहीं बचेगा। या तो सारे गोदी मीडिया चैनल्स शटर डाउन कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, या नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें आवाज उठानी ही पड़ेगी। अगर उन्हें अपना चैनल बचाना है और आगे रहना है भारत में, तो उठाना ही पड़ेगा नरेंद्र मोदी के वोट चोरी कांड को। नरेंद्र मोदी के वोट चोरी से बने प्रधानमंत्री सीट के बारे में जब खुलासा होगा तो किसी का भी चुप रहना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी भी बोलेगी, आरएसएस भी बोलेगा, सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया भी बोलेगा, और चुनाव आयोग को भी बोलना पड़ेगा। कोई रास्ता किसी के पास नहीं बचेगा। यानी गुड बाय, बाय बाय नरेंद्र मोदी को कहते रहिए 1 दिन और, मतलब 11 तारीख के वोटिंग तक। तब तक साइलेंट रहेंगे। कर लीजिए जितनी चोरी करनी है, जितनी धांधली करनी है, जो करना है कर लें। परिणाम बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में नहीं जाएगा। और चाहे जो भी हो जाए, इस बार बिहार में एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार तो नहीं बनेगी। चाहे जो भी हो जाए, नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितनी धांधली कर लें, चाहे जितनी चोरी कर लें, चाहे, क्योंकि अगला जो न्यूक्लियर बम विस्फोट होगा राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 तारीख को, उसमें ऐसे खुलासे होंगे जिसमें सीधे नरेंद्र मोदी के वोट चोरी के में शामिल होने का सीधा प्रमाण भी आएगा। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह पाएगी कि ये चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग जवाब देगा। इस बार जवाब मोदी को देना पड़ेगा, चुनाव आयोग को तो देना ही पड़ेगा, बीजेपी को देना पड़ेगा, आरएसएस को देना पड़ेगा, और हम आप तो है ही। देखना है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जो भारत के जेनजी का आह्वान कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें आवाज लगा रहे हैं, उन्हें जगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है चोरी, वो आपके साथ हो रहा है, आपके हितों के साथ हो रहा है। और अब 10 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेनजी को भी जागना पड़ेगा, जेनजी को भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। आज बस इतना सा ही ब्रेकिंग न्यूज था आपके लिए। मैं न्यूज ना राइटर हूं, ना पत्रकार हूं, मैं कुछ नहीं हूं मेरे दोस्त। मैं तो बस एक रिसर्चर हूं, एनालिसिसर हूं, खोज करने की कोशिश करता हूं, और कम से कम बीजेपी के आसपास और मोदी के आसपास रहने के कारण कम से कम इनको तो पूरी तरह समझ चुका हूं, और इनकी हर चाल को समझता हूं, और इन्हीं के चाल को आधार बना करके मैं राहुल गांधी के अगले कदम का खुलासा कर पाता हूं। आपको सही लगे तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा।